बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मौजूद नौजवान साथियों, मेरे तमाम मजलिस रुफ़ा, शहनशीन और मंच पर तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो साबिक़ा रुकने पार्लिमान, वो उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद ईस्ट, मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, औरंगाबाद सेंट्रल के उम्मीदवार जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, राजस्थान से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब जलील खां साहब, जनाब नदीम पटेल साहब, समीर साजिद साहब, अफसर पठान साहब, जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, जनाब शरीफ पठान साहब, जनाब मुंशी पटेल साहब, जनाब रसूल मौलाना साहब, जनाब शेख अहमद कॉर्पोरेटर साहब, जनाब खैरुल शेख साहब, जनाब फिरोज खान कॉर्पोरेटर, जनाब महमूद मिर्जा साहब, जनाब असरार अहमद साहब, जनाब मुख्तार शाह साहब, जनाब अब्दुल रहमान आलिम खां साहब, जनाब मोहम्मद इरशाद साहब, जनाब मोइन पटेल साहब, जनाब निसार मिर्ज़ा साहब, जनाब इसाक कुरैशी साहब, मौलाना मोहम्मद नईम साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद जनाब मिर्ज़ा सलीम बेग साहब, हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार साहब, वजूद ज़मा इब्न बल्दिया, मोहम्मद गौस इब्न बल्दिया, दिल्ली से तशरीफ लाए दिल्ली प्रदेश के सदर जनाब शोएब जामी साहब, सरताज सैदी साहब, मोहम्मद अफगार साहब, शानो मलिक साहब और दीगर ज़िम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अज़ीज़ान मिल्लत, आप जानते हैं 20 नवंबर के दिन इस इंतखाबात की रायदही पोलिंग का दिन है। आज आप एक इंतखाबी जलसे में तशरीफ लाए। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए और तकरीब की वक्त निकाल कर। मगर मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि 20 नवंबर के दिन आप अपना एक वोट का इस्तेमाल करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए आप दुआएं भी करें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं आपके बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहाँ से आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब को भारी अक्सरियत से इस विधानसभा से आपने कामयाब किया। ₹84 received on phone pay. पार्लियामेंट इलेक्शन का पोलिंग परसेंटेज वो नाकाफी होगा, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए ताकि यहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब की कामयाबी भारी अक्सरियत ₹28 received on phone pay. आप जानते हैं कि पिछले 2 मरतबा से यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार मुंतखब हुआ है और ये बात आप तमाम पर आया है कि बीजेपी के आमदार ने औरंगाबाद ईस्ट में पूरब में एक मंसूबाबंद तरीके से कोई विकास का काम नहीं करवाया। आप जानते हैं
किनारे गांव हो, मिसलवाड़ी हो, जिंसी हो, किराटपुरा हो, संजय नगर हो, बैजीपुरा हो, यहाँ पर Rupees 26 received on मौजूदा phone pay. विधायक ने, आमदार ने कोई काम नहीं करवाया। इसलिए काम नहीं करवाया, रोड ड्रेनेज का, पीने के पानी का, स्कूल का, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर काम नहीं करवाना है। उसने अपनी तंग नजरी और तासुबियत का मुजाहरा करते हुए इन तमाम इलाकों में जहाँ पे अक़लियतें बसती हैं वहाँ पर काम नहीं करवाया। जो कुछ भी डेवलपमेंट, विकास के तरक्याती काम हुए वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स ने करवाए या फिर मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब जब रुकने पार्लियामान थे तो उन्होंने अपने MP लैड स्कीम से इन तरक्याती काम को करवाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम मिलकर अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए ताकि औरंगाबाद ईस्ट में, पूरब में, इन तमाम इलाके जात में जहां पर बीजेपी ने अपनी तासुबियत और तंग नजरी के बुनियाद पर डेवलपमेंट के काम नहीं करवाए, मजलिस का रुकन असम्बली कामयाब होगा इंशाअल्लाह। तो ना सिर्फ जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया वहाँ पर भी काम होगा और जहाँ पर दलितों की आबादी है, जहाँ पर मराठाओं की आबादी है, जहाँ पर बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई बहनों की आबादी है, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी डेवलपमेंट काम करवाया जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने नारेगांव में स्मार्ट सिटी के अंदर यहाँ पर एक मॉडल स्कूल के क़याम की बुनियाद अमल में डाली और मुझे यकीन है कि Rupees इंशाअल्लाह ताला 21 received यहाँ on के phone pay. बसने वाले छोटे मुन्ने हमारे बच्चे और बच्चियाँ जब वो स्कूल तामीर होगा तो उससे अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि आज जो महाराष्ट्र में बरसर इख्तिदार जमात है, शिंदे आए औरंगाबाद को, Rupees मोदी 8 आए received on औरंगाबाद phone को, pay. मगर इन्होंने कभी भी यहाँ पर आकर औरंगाबाद के विकास के बारे में कोई बात नहीं की। नारेगांव में आप जानते हैं कि बिजली की सप्लाई बहुत ही नाक़िस किस्म की आपको दी जाती है और बिजली नहीं मिलने की बुनियाद पर हमारे बच्चे अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते, लोग अपना कारोबार नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर यहाँ पर बिजली नहीं मिल रही है तो इसका जिम्मेदार बीजेपी है, मुख्यमंत्री शिंदे है और यहाँ का आमदार अतुल सावे है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन तमाम तरक्याती काम के लिए आपको 20 नवंबर के दिन अपने के वोट का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूँ